प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों मैंने आपको जो है जन्म कुंडली के षष्ठम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो उसका क्या फल है, द्वितीय भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए तो उसका क्या फल है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो उसका क्या फल है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है सप्तम भाव जो है जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है ये पत्नी का स्थान भी होता है, साथ ही व्यवसाय का स्थान भी होता है। इसके साथ साथ में ये गुप्त रोगों का भाव भी होता है एवं गुप्त धन का भाव भी होता है। प्रिय दर्शकों, इससे व्यवसाय संबंधित, कारोबार संबंधित इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आज हम आपको जो है सप्तम भाव की 12वें भाव में क्या फलादेश है इसके विषय में बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। किसी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव यही रहेगा। अंक बेशक चेंज हो सकता है, किसी की कुंडली में यहाँ पे 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन भाव ये सप्तम ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो इसका क्या फल है। तो आइए आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप ध्यान से देखिए और अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए आपका सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो ऐसे में जो है जातक अत्यंत विषय भोगी वाला हो जाता है। साथ ही ऐसा जातक जो है पत्नी का गुलाम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में, वैसे एक केंद्र का भाव है, तो प्रिय दर्शकों जातक की पत्नी को जो है 35 से 40 साल की उम्र में मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है तो जातक की पत्नी की जो है मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है पत्नी के साथ में संबंध जो है लगभग ठीक ठाक ही होते हैं। इसके साथ साथ में जो है यदि पाप ग्रह बैठा होगा तो स्त्री के साथ में संबंध खराब कर देता हो, यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ तो स्त्री के साथ संबंध बेहतर होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में ऐसा जातक जो है 2 स्त्रियों का पति भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो जातक जो है 2 भार्या वाला भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जातक जो है व्यवसाय में जातक को जो है संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में धन संचय कर लेता है, क्योंकि ये व्यवसाय का है तो व्यवसाय में बाधा बनी रहेंगी। यदि पाप ग्रह होगा, शुभ ग्रह होगा तो उसका शुभ फल मिलेगा। अब चलते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, ये नहीं है दूसरा भाव, ये धन भाव। अब यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी ये धन का कारक भाव है, तो ऐसे में जो है जातक के पास पैतृक संपत्ति दिला देता है। ऐसा दूसरे भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाए। इसके साथ साथ में ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो पति की अवज्ञा करने वाली होती है, यानी पत्नी जो है जातक का कहा हुआ नहीं मानेगी। इसके साथ साथ में जो है जातक जो है ऐसे में पत्नी की ओर से, यानी पत्नी मेहनत करेगी तो जातक के पास धन पत्नी के द्वारा होता है और उसका मान सम्मान में जो है पत्नी के कारण ही बनता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि होने के कारण आदमी के किसी भी जातक के पास पति को जो लाभ मिलेगा वो पत्नी की तरफ से मिलेगा। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है सप्तम भाव का स्वामी जिसकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होता है, ऐसा जातक जो है एकांत प्रेमी हो जाता है और वो एकांत में ज्यादा विश्वास करने वाला हो जाता है। साथ ही अपने कुटुंब से, परिवार से उसके अच्छे संबंध होते हैं, यानी भाई बंधुओं से परिवार में अच्छे संबंध होंगे जातक के।
संबंधों के साथ साथ में जो है समाज में भी उसका मान सम्मान बना रहता है। ऐसा जातक जो है व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष को करने के बाद ही आदमी को धन प्राप्त होता है, लेकिन उसे सफलता अपने जीवन काल में जरूर मिलती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। हमने आपको बताया था ये पराक्रम का भाव है, इसके साथ साथ में ये छोटे भाई बहनों का भाव है, नाना नानी मामा मामी इत्यादि का भी भाव होता है। और प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरा भाव जो है ये आदमी को पराक्रम को भी दर्शाने के साथ साथ जो है आदमी की इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में जातक जो है अत्यंत क्रोधी हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का, अल्प संतान वाला हो जाता है, साथ साथ में अहंकारी प्रवृत्ति का होगा ऐसा जातक जिसका सप्तम भाव का स्वामी तृतीय में बैठा होगा। और इसके साथ साथ में जो है आदमी की गर्दन जो है एक तरफ झुकी रहेगी। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, सुंदर होता है आदमी का शरीर, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ जो है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, और इसकी जो पत्नी होगी वो भी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ये अपनों से भी दुखी रहता है और स्वजनों को भी दुखी करता है ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली, चूंकि परिवार में संबंध अच्छे नहीं होते ऐसे जातक के। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है ये सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव भी है, ये माता का स्थान भी होता है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में माता के साथ में कैसे संबंध है संतान के, इसका विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है यदि यहाँ शुभ ग्रह हो तो अचल संपत्ति वाला हो जाता है। अचल संपत्ति यानी भूमि उसके पास अत्यधिक मात्रा में होगी, पैतृक संपत्ति का भी मालिक हो जाता है आदमी, माता की तरफ से आदमी को अच्छा सहयोग प्राप्त हो जाता है। साथ साथ में व्यवहार कुशल होगा आदमी, वाणी बढ़िया होगी उसकी, मन शांत होगा जातक का। इसके साथ साथ में जो है माता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह होने पर जो है ऐसा जातक जो है अपने पिता का विरोधी हो जाता है। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो इसकी जो है सुंदर पत्नी मिलेगी, गुणवान पत्नी होगी। और क्योंकि प्रिय दर्शकों ये व्यवसाय का भाव होने के कारण चतुर्थ भाव जो है ऐसा जातक जो है अपने मेहनत से अपने पराक्रम से धन प्राप्त कर लेता है और अपने लिए जो है भूमि वाहन इत्यादि का मालिक हो जाता है ऐसा जातक। साथ साथ में प्रिय दर्शकों इसकी जो पत्नी होगी वो थोड़ा दुष्चरित्र वाली हो जाती है। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देगा, यदि पाप ग्रह होगा तो दुष्चरित्र वाली स्त्री हो जाती है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव जो है ये ज्ञान का कारक भी है, संतान का कारक भी है। प्रिय दर्शकों, यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाएगा यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के, तो ऐसा जातक जो है अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है। साथ साथ में जो है सुंदर संतान वाला हो जाता है, साथ साथ में जो है धनवान हो जाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा वाला होगा, साथ साथ में जो है आयु लंबी होगी उसकी, यश भोगेगा, यश प्राप्त आदमी होगा। ऐसा जातक जो है इसकी जो है उत्तम संतान होगी ऐसे जातक की। संतान के साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ तो ऐसा जातक फिर संतान विहीन भी हो जाता है। और इसके साथ में जो है ऐसा जातक यदि जातक का विवाह हो जाता है, यहाँ पाप ग्रह बैठा होगा तो वो अपनी पत्नी को जो है अत्यंत कष्ट देगा। शुभ ग्रह होगा तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी के साथ साथ में फिर अपने बच्चों को भी दुख देगा यदि पाप ग्रह बैठा होगा सप्तम भाव में। आदमी जो है अपने व्यवसाय में, अगर यह जातक ऐसा जातक कोई व्यवसाय करता है तो उसको जो है ये अपना व्यवसाय चेंज करता रहता है। चेंज करने के कारण जो है जातक को अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के जो है षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव जो है ये रोग का, रिपु का, ऋण का कारक भाव भी है। यदि सप्तम भाव का स्वामी जो है षष्ठम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है अपनी स्त्री के साथ में बिल्कुल शत्रुता करने वाला होगा, साथ ही क्रोधी स्वभाव का होगा, अनेक चिंताओं में घिर जाता है ऐसा जातक। रोग भी जल्दी पकड़ लेता है आदमी को, ठंडा जनित बीमारियां जल्दी हो जाएंगी। साथ में जो है ऐसा जातक जो है 30 वर्ष की आयु से पहले यदि शादी कर लेता है तो 30 वर्ष के बाद ऐसे आदमी को दूसरी पत्नी हो सकती है। क्योंकि यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ तो अगर शादी हो गई 25 से 30 के बीच में तो ऐसे आदमी का तलाक होने के बाद जो है वो फिर दूसरी शादी कर लेगा। प्रिय दर्शकों, अगर पाप ग्रह है तो आदमी जो है अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा जातक जो है अपने व्यवसाय पे भी ध्यान नहीं दे पाता है। आदमी जुआ, सट्टा इत्यादि में भी जो है विशेष रुचि बन जाती है आदमी की, गलत संगत में पड़ जाता है और कभी कभी आदमी पे जो है ऐसा भयंकर रोग हो जाता है कि आदमी की मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा जातक जो है शुक्र युक्त होगा, ये शुक्र किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो वो उस स्त्री जो है बंध्या स्त्री होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव मैंने अभी आपको बताया है, ये जिस भाव की अब चर्चा कर रहे हैं, यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है। जातक जो है अत्यंत भाग्यशाली होता है, तेजस्वी होता है, प्रिय भाषी हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है भोग विलाप करने वाला और जो है स्त्रीगामी हो जाता है। ऐसा जातक जो है अपना प्रेम विवाह में ज्यादा विश्वास रखता है और प्रेम विवाह ही होता है ऐसे जातकों का लगभग। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है इसकी जो पत्नी होगी वो विशेष आज्ञाकारी होगी, पति पत्नी के मधुर संबंध हो जाते हैं। और साथ ही ऐसा जातक की जन्म कुंडली में द्विभार्य योग भी होता है यदि सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है बात रोगी हो जाता है। साथ में जो है कन्या एवं पुत्र दोनों प्राप्त होते हैं ऐसे जातक को और उनका सुख भी प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, चूंकि यह व्यवसाय का भाव भी है तो ऐसा जातक साझेदारी में यदि व्यवसाय करे तो उसको उत्तम लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है ये आयु का कारक भाव होता है, यहाँ से आयु का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा जातक यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है तो जातक जो है शुभ ग्रह होने पर सुशील हो जाता है, सुंदर वाणी वाला हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है तेजस्वी पत्नी होगी और भाग्यवान हो जाता है। साथ साथ में जो है सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाएगी आदमी को, किसी भी जातक को। प्रिय दर्शकों, यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसी स्त्री जो है बंध्या हो जाती है, संतान उत्पत्ति में अनेक कठिनाइयां होती हैं। इसके साथ साथ में ऐसा जातक जो है अनेक स्त्रियों के संपर्क बनाने वाला होता है। इस प्रकार का इस प्रवृत्ति का हो जाता है जातक, क्योंकि वो स्त्री के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है ऐसे जातक को। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है नपुंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, जिसका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए यदि पाप ग्रह है तो। और प्रिय दर्शकों, क्योंकि प्रिय दर्शकों सप्तम भाव जो है ये व्यवसाय का कारक भी है, तो यदि अष्टम भाव में सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो आदमी को जो है ये भी अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ से। लेकिन संघर्ष से जातक अपने पराक्रम से धन प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। नवम भाव जो है ये भाग्य का भाव भी है। प्रिय दर्शकों, ये किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है नवम भाव। हमने आपको बताया था प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है किसी भी जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यदि वो नवम भाव में बैठ जाए तो जातक जो है अत्यंत तेजस्वी होता है, भाग्यवान हो जाता है, क्योंकि धर्म कर्म का भाव भी है
तो आदमी के किसी भी जातक के गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठा हो जाएगी। साथ ही में अपने बंधु बांधवों के साथ में अच्छे संबंध हो जाते हैं जातक के। साथ ही सुंदर पत्नी वाला हो जाते हैं, अत्यंत भाग्यवान पत्नी प्राप्त हो जाती है ऐसे जातक को। और साथ साथ में जो है ऐसा जातक यदि जातक की कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी जो है पाप ग्रह है और वो नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में जातक जो है बंध्या स्त्री का पति हो जाता है। संतान प्राप्ति में यहाँ भी जातक को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक भी जो है अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क रखने वाला हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, चूंकि वह भाग्य भाव होने के कारण, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का कारक है, हमने आपको बताया, तो ऐसे में जातक जो है भाग्य के सहारे ज्यादा उन्नति करता है। अपने पराक्रम के बजाय आदमी जो है इसको जो है जो भी प्राप्त होगा वो अपने भाग्य से ही प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए। दसम भाव जो है कर्म का भाव भी है, पिता का स्थान भी है। यहाँ से जो है कर्म का और पिता के साथ संबंधों का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा आदमी जो है कपटी प्रवृत्ति का हो जाएगा, जो कि केंद्र का भाव भी है। साथ ही में जो है राजदंड का भोगी हो जाता है, यानी अगर किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है तो आदमी जातक जो है निलंबन भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए। साथ ही में स्त्री की तरफ से ऐसा आदमी विशेष सहयोग प्राप्त कर लेता है। साथ ही जो है यदि पाप ग्रह हो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, यहाँ पे पाप ग्रह और पाप ग्रह जो है दसम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे में जातक जो है शत्रुओं के बस में जल जाता है। साथ ही प्रिय दर्शकों, पत्नी भी फिर उसकी दुष्चरित्र वाली हो जाती है और पति पत्नी के जो है संबंध खराब हो जाते हैं, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है। और वो पाप ग्रह जो है यहाँ का स्वामी जो है दसम भाव में बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसी स्त्री की जो संतान प्राप्त होती है, वो पहली संतान जो होगी स्त्री की वो मृत बच्चा पैदा होगा ऐसे में, यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है तो। यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो फिर सही बच्चा पैदा होगा, नहीं तो एक आध संतान मृत्यु हो जाती है ऐसे जातकों की पत्नी। प्रिय दर्शकों, क्योंकि यह सप्तम भाव जो है ये व्यवसाय का कारक भी है, गुप्त रोगों का कारक भी है, तो यदि दसम भाव में बैठ जाए तो क्योंकि के पिता का स्थान है और पिता के साथ जो है जातक के संबंध, यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल होगा और पाप ग्रह होगा तो पिता के साथ में संबंध खराब कर देता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातकों को सुंदर गुण वाली पत्नी मिलेगी, संतान प्राप्त जल्दी कर देता है ऐसा आदमी, ऐसा जातक। धन चूंकि वह आय भाव भी है, तो आदमी अगर कोई व्यवसाय करे या कोई नौकरी में होगा तो श्रेष्ठ नौकरी या श्रेष्ठ व्यवसाय आदमी के पास हो जाता है, धनवान हो जाता है आदमी ऐसे में। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, साझेदारी में यदि आदमी व्यवसाय करता है तो उसे अत्यंत लाभ प्राप्त होगा और सुंदर स्त्री का पति हो जाता है आदमी। संतान की तरफ से आदमी को जो है अत्यंत सुख प्राप्त होता है। साथ ही में प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अगर विलंब से संतान होगी तो उन्हें जो है देवार्चन इत्यादि से जो है संतान प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चूंकि यह आय का भाव है और ये व्यवसाय का भाव होने के कारण जो है जातक अत्यंत धनवान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। यह है जन्म कुंडली का द्वादश भाव। प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव से जो है व्यय, यानी इसको व्यय भी बोलते हैं, व्यय भाव होता है ये, यानी आदमी जितने आय करेगा कितना व्यय करेगा। जेल का कारक भाव भी है द्वादश भाव। साथ ही में ये विदेश यात्रा का भाव भी होता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है जिसका सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो कंजूस प्रवृत्ति का होगा, नंबर 1। उसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक निर्धन हो जाता है, वो हमेशा चिंता में रहता है। साथ ही जो है ऐसा जातक जो है वस्त्रों का व्यवसाय ज्यादा करता है।
साथ साथ में वस्त्रोद्योग संबंधित जुड़ा हुआ व्यापार में ज़्यादा रुचि लेगा ऐसा जातक। साथ साथ में जो है ऐसा जातक दुष्चरित्र पत्नी का पति हो जाता है यदि सप्तम भाव का स्वामी जो है द्वादश भाव में बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है पत्नी की तरफ से हमेशा वो निंदित हो जाता हो जातक। समाज में जो है उसकी मान प्रतिष्ठा घट जाती है। यदि आदमी गलत संगत में, जुआ, सट्टा इत्यादि में फंस जाए तो एक बार जीवन काल में जेल जाने की भी संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, चूंकि अगर शुभ ग्रह बैठा होगा तो जातक जो है अत्यंत संघर्ष हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक जो है ऐसे में आयु भी कम हो जाती है। जातक के साथ साथ में आदमी को संघर्षपूर्ण जीवन यापन करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको जो है सप्तम भाव के विषय में बताया। कल हम अष्टम भाव की चर्चा करेंगे। तो अगर प्रिय दर्शकों आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।